अभी आपको मैं एग्जांपल देती हूँ कि अभी वेल्थ का हालत देखिए। आपने एक पॉइंट उठाया था बीफ का, मैं भूल गई उसके बारे में बताना। I'll come to that, but एक श्लोक है गरुड़ पुराण में 1.114.36 में कि इवन केशव की वेल्थ खत्म हो जाएगी अगर हमने गाय को काट के खाना खिलाया। और आज हम क्या कर रहे हैं? हम पूरा गौशालाओं में काट के ही गाय को खाना खिला रहे हैं। वेल्थ कैसे खत्म होगी? बिकॉज काऊ अपना धर्म नहीं कर पा रही है। वो अपना धर्म नहीं कर पा रही है मतलब द होल इकोसिस्टम प्रोसेसेस आर गेटिंग स्टॉप्ड समवेयर। और लॉस, फाइनेंशियल लॉस भी कितना बड़ा हो रहा है भैया। इतना महंगा हो गया है चारा आज कि अगर हम सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 1 kg काउडंग की बात करें, 20 रुपए कॉस्ट आती है 1 किलो गोबर प्रोड्यूस करने में। और आज उसको हम 1 रुपए में अगर दोहा और कतार और ये सब कंट्रीज हमसे खरीद के ले जा रही हैं तो हम बहुत खुश होते हैं कि वाह हमारा गोबर बिक गया 1 रुपए में, इंपोर्ट कर रही हैं ये कंट्रीज। द ट्रूथ इज हमारी सॉइल खराब हो रही है, हमारी इतना महंगा फॉडर जा रहा है और हमारी मिट्टी भी इंप्रूव नहीं हो रही है। लाइक वी आर लूजिंग एवरीवेयर। तो अगर अर्थ अर्थ हमें चाहिए तो पहले हमें गाय को उसका धर्म करने देना है, विच इज टू ग्रेज। तीसरी चीज आती है कामा। काम मतलब डिजायर्स। तो अगर हम गाय को कामधेनु भी कहते हैं, तो गाय से हम क्या मांग रहे हैं? अगर हम लिमोजिन मांगेंगे या एक बड़ा घर मांगेंगे या आईफोन मांगेंगे या इवन आइसक्रीम भी मांगेंगे तो वो सब गलत है। एक्चुअली वी आर नॉट आस्किंग द राइट थिंग्स फ्रॉम द काउ। अभी 1000 साल पहले या कुछ 100 साल पहले भी आप देखेंगे, बहती हुई रिवलेट से लोग पानी उठा के पी सकते थे, हवा, अच्छी हवा में ब्रीथ कर सकते थे, क्लीन ऑर्गेनिक खाना खा सकते थे। वो उनको पूछने की भी जरूरत नहीं थी, उनकी सारी, बिकॉज देयर प्रायोरिटीज वाज राइट। हम लोग, मैं अपने आप को वैदिक एनवायरमेंटलिस्ट आज कह रही हूं, लेकिन एवरी हिंदू वाज अ वैदिक एनवायरमेंटलिस्ट। हम लोग पानी और मिट्टी और ट्रीज और गाय, हर चीज की वर्शिप क्यों करते हैं? बिकॉज वी फाइंड वर्थ इन इट। हमारे कल्चर को इतना लो दिखा के, हमारे अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप करके हमें बताया गया ये सब तो बेवकूफी है, तुम कोई एक भगवान होते हैं उनको फॉलो करो। जबकि हमारे लिए तो हर एक चीज में भगवान है, क्योंकि हमें उसकी वर्थ पता है और हम पोल्यूट नहीं करते थे। दैट वाज द ब्यूटी ऑफ सनातन धर्म। वही चीज हमें वापस लेके आनी है। तो जो हमारी कामनाएं हैं, हमारी कामनाएं होनी चाहिए कि हमें एक हेल्दी माइंड मिले, एक हेल्दी बॉडी मिले, जिसके लिए हेल्दी खाना जरूरी है, जिसके लिए फिर से वही हमें अच्छा मिट्टी चाहिए और अच्छी गाय को चरने देना है। वो अपने आप सारे इकोसिस्टम प्रोसेसेस ठीक कर देगी। और कहीं अगर हमने गलती से गाय से फोर्सफुली दूध ले लिया, तो मैं ऋग्वेदा से आपको एक कोटेशन बताती हूँ, 10.87.18। उसमें क्लियरली लिखा है कि मिल्क डिराइव फोर्सफुली फ्रॉम अ काउ इज पॉइजनस and it leads to innumerable and incurable diseases। और आज रिसर्च भी ये कह रही है कि लॉट ऑफ एलिमेंट्स आर कमिंग बिकॉज ऑफ मिल्क। प्रॉब्लम गाय के दूध में नहीं है, प्रॉब्लम इज द वे वी आर फोर्सफुली टेकिंग द मिल्क। हम अपनी कामनाओं की, हमें आइसक्रीम चाहिए, हमें सौंदेश चाहिए, वो पूर्ति करने के लिए वी आर फोर्सफुली ड्रॉइंग द मिल्क। और ऋग्वेद में तो एक जगह उसी चैप्टर में 16 श्लोक में यहां तक कह दिया कि he who steals the milk of a cow, their heads should be cut off। ऐसा क्यों कहा भैया? Not because we are very crude, but because we understand कि अगर हम गाय का दूध चुराते हैं तो वो पूरे इकोसिस्टम को डैमेज करेगा। और वही दूध अगर गाय को हमने चरने के देने के बाद सिर्फ उसका थन छूने से या उसके बगल में खड़े होने से वो हमें जो एक्सेस दूध दे देगी, वो अमृत है। तो सारे इकोसिस्टम प्रोसेसेस हम उससे ठीक कर लेंगे। चीज वही है, दिखने में वो व्हाइट कलर का दूध ही है,
लेकिन एक तरफ वो पॉइजन हो सकता है हमारी हेल्थ के लिए भी, इन्वायरमेंट के लिए भी, हर चीज के लिए। और वही चीज अगर हम सही तरीके से गाय को चरने दें और इको मैनेज करें ठीक से, जो एक ह्यूमन का रोल है, तो हम हर चीज ठीक कर सकते हैं, हेल्थ से लेके सारे एनवायरमेंटल कंसर्न्स को भी। और लास्ट मोक्ष की मैं क्या बात करूं, मोक्ष तो बहुत ही एक पर्सनल चीज होती है, लेकिन अगर हम भगवान को याद कर रहे हैं तो उसकी क्रिएशन को और उसको रिस्पेक्ट करना भी जरूरी है। We cannot just be doing aarti and pujas. That is also important, but I'm saying ki we have to take it in our lives also. धर्म करना पड़ेगा, अच्छा अर्थ कमाना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं पे पहले विजय प्राप्त करनी होगी, अपनी टंग पे विजय प्राप्त करनी होगी, and we can touch moksha. It's probably not that hard. तो एक लास्ट में ये कर्म थ्योरी पे मैंने थोड़ा सा सोचा है कि हमें सेटल करने पड़ते हैं शायद अकाउंट्स, बिफोर वी गेट मुक्ति. So probably we have to plant more trees than we cut. We probably have to clean more water than we dirtied. We have to return more clean air than we polluted. तो वो कैसे पॉसिबल है? वो एक गाय के थ्रू पॉसिबल है. Because if you take care of a cow, she will plant more seeds. उसके गोबर में seeds कभी digest नहीं होता है, वो as it is, बल्कि stronger होके उसके seeds आते हैं गोबर में और उसमें से अंकुरित होते हैं कितने ही पेड़ और पौधे. अगर आपको अपनी मिट्टी एनरिच करनी है, अगर आपको पानी रिचार्ज करना है अपने एक्विफर्स, आज देखिए ना पानी का लेवल कितना कम हो गया धरती में. क्यों? क्योंकि हम इनफ ऑर्गेनिक मैटर नहीं दे रहे हैं. ऑर्गेनिक मैटर मेक्स द सॉइल लाइक अ स्पंज. वो अपने से 20 गुना वजन पानी मिट्टी अब्सॉर्ब कर लेती थी क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट होता था. तो ये सारी चीजें, कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन, गाय हमारे को करके दे देगी. वी जस्ट हैव टू लेट हर डू हर धर्मा. दैट इज आवर धर्मा. सो दिस बेसिकली सम्स अप द फीट ऑफ द काउ एज धर्मा, अर्थ, कामा एंड मोक्षा.